Good morning, class 10 students. As you know, we are doing locus, and locus is a very important topic. So we'll start with the definition of the locus. आपको पता है locus की definition क्या होती है? Locus की definition होती है a set of points satisfying a given equation. Given, yeah, a set of points satisfying a given what you call condition, not equation, condition. Okay. Suppose you have example circle. Suppose you have a fixed point and another point which is at a variable point. So क्या होता है कि अगर ये पॉइंट हमेशा इसके फिक्स डिस्टेंस पे रहता है, ओपी हमेशा आर रहता है, ऑल दोज पॉइंट्स पी जैसे सारे के सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ. So all the points P are equidistant from O. Therefore, P set of all the points like P जैसे अनेक पॉइंट होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या बनाएंगे? लोकस ऑफ पॉइंट P. तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज लोकस ऑफ पॉइंट P, तो आप पूछोगे P पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O. आंसर इज सर्कल. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस. लोकस इज set of all points satisfying a given condition. अब आते हैं दो थ्योरम्स है बेसिकली आपके पास पहले, तो वो बता देता हूँ. अगर आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ए और बी, दो फिक्स पॉइंट है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनसे इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले सभी पॉइंट्स का लोकस क्या होगा? व्हाट विल बी द लोकस of all those points which are equidistant from A and B. So let the points be like P1, P2, P3, P4. अब हम क्या देखते हैं, ये सारे पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आप एक चीज देखोगे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पर आ जाएंगे, and we can easily prove that this line is the perpendicular bisector of AB. Therefore, all those points or locus of points which are equidistant from two fixed point is the line which is the perpendicular bisector of the line segment joining the two points. ठीक है, तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का. अच्छा, दूसरा देखते हैं. अगर आपके पास टू लाइंस है वो पैरेलल है, तो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो लाइन होगी वो क्या होगी? एक तीसरी पैरेलल लाइन जो कहीं इनके बीच में से पास करेगी ऐसे. This all the points that are equidistant from these two lines will lie on this line. वो जो सारे पॉइंट्स इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे वो यहाँ पे लाई करेंगे इस पैरेलल लाइन पर, P1, P2, P3. तो हम ये लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है. पर अगर ये दोनों लाइन से L1 और L2 जो है ये अगर इंटरसेक्टिंग हो जाए, सपोज करो ये इंटरसेक्टिंग हो जाए ऐसे, अब हम बोले वो पॉइंट बताओ जो इस दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर. अच्छा, पहली बात, जो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं तो डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज, बिकॉज देयर इज अ रूल. जब हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक लाइन की बात कर रहे हैं, पॉइंट की और एक लाइन की, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे. वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी अदर डिस्टेंस, बिकॉज यू कैन से दिस कैन आल्सो बी द डिस्टेंस, this can also be the distance, there can infinite distance on it, but then that is why to remove the ambiguity we will talk about perpendicular distance. तो जब भी पॉइंट और लाइन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं. तो लेट अस सी, सपोज करो आपके पास दो लाइंस हैं L1 और L2 और एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों से, तो कौन सा डिस्टेंस इक्वल आएगा? ये वाला, PM एंड PN, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब P जैसे अनेक पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन L1 एंड L2 से बराबर डिस्टेंस पर P जैसे अनेक पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट मिला करके क्या बनाएंगे? हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती. अभी हमने देखा था सर्कल भी बन सकता है या फिर एक ही पॉइंट सिंगल पॉइंट भी हो जाए. तो दिस कैन बी अनदर पॉइंट, से फॉर एग्जांपल P2, P1 एंड देयर कैन बी many such points. Okay, so you can have many such points here, P1, P2, P3 एंड so on. और इधर से भी एक पॉइंट हो सकता है P1, P2 या P4 ले लो, P5, P6, P7. तो बेसिकली ये है क्या? ये सब परपेंडिकुलर, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर देंगे. So this locus is the straight line which is the angle bisector. Okay, तो बेसिकली ये हमने पढ़ा है. अच्छा, इसको इन दोनों को प्रूव भी कर सकते हैं और उनके कन्वर्स भी आराम से प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से. हमने लास्ट वीडियो में किया था, so you can check that, right?
अब आप देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं लोकस से रिलेटेड, ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। लेट अस रीड सम क्वेश्चंस, ओके, कि क्या दे रखा है बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन लाइन इज आल्सो लाइन। गिवन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, सपोज करो ये गिवन लाइन है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर हमारे पास ऑल द पॉइंट्स हैं, सो वी कैन हैव दिस पॉइंट्स हियर आल्सो एंड वी कैन हैव 2 पॉइंट्स, so there can be 2 lines parallel on either side, दोनों तरफ 2 लाइन हो सकती हैं। तो अगर ये सिंगल लाइन बोलता है तो फॉल्स है, अगर 2 लाइन बोलते हैं तो ट्रू है। तो ये सिंगल लाइन ही बोल रहा है तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं, बिकॉज देयर विल बी 2 such lines, okay, so this is question number 1, first point. Second question, a circle is a locus of the point which are equidistant from a certain point. तो क्या सर्कल वो है locus of a point which is equidistant from certain point? एकदम ट्रू है, सर्कल यही तो होता है ना, अभी हमने देखा इक्विडिस्टेंट लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। थर्ड, 3 points are collinear only when they are not the element of the set of the line. This is false. Collinear points are those points which lie on a line. जो पॉइंट एक लाइन पर आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन पर वो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। The locus of the points equidistant from 2 lines will be a parallel line. The locus of देखो equidistant from 2 lines. If the lines are parallel, then it will be parallel line. अगर 2 लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर कोई लोकस ढूंढना है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है L1 और L2, अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो इस लाइन का L3 जो होगा वो दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। बट इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन L3 cannot be parallel to the 2 lines. It will be the angle bisectors. Therefore, this statement is also false. Fifth, the locus of a point equidistant from 2 given points is the perpendicular bisector of the line joining the 2 points. 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट का लोकस आ रहा है तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो दिस इज ट्रू। सेकंड, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यू कैन डू इट बाय कॉन्ग्रुएंसी, नो नीड टू यूज लोकस हियर। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि सपोज करो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD and the diagonals are BD and AC, ठीक है, and O is the point of intersection. Now O is equidistant from point A and C. हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो O is equidistant from point A and C, then O must lie on the perpendicular bisector of AC. पर इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरह से आप बोल सकते हो O must lie on perpendicular bisector of BD, but then you cannot prove it otherwise, okay, so you will have to use congruency. तो आप क्या करोगे, आप ऐसे प्रूव करो कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, एंड इन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, 1 इज इक्वल टू 2, सो बाय एस ए एस ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉम्बिनेट हो गए तो CPCT से हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा AB इज इक्वल टू CD, इसको लिख देना 1। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, सिमिलरली सपोज करो ये 3 है और ये 4 है, तो फिर से ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा, AD is equal to BC. So if the opposite sides are equal, then it must be a parallelogram. So ABCD is a parallelogram because opposite sides are equal. तो इसमें लोकस नहीं लग रहा है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। What is the locus of 3 non-collinear points ABC? क्वेश्चन ये ऐसे होना चाहिए था, what will be the locus of a point which is equidistant from 3 non-collinear points A, B and C? मतलब ये ऐसे पूछना चाहिए था कि नॉन कोलिनियर पॉइंट ABC है ना, ABC, इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो क्या होगा, तो वो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। एंड द आंसर फॉर दिस इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जहाँ से मतलब एक सर्कल पास करा दें हम और ये O हो जाए तो ये तीनों हो जाएंगे रेडियस, तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना चाहिए था, व्हाट विल बी द पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पर चलो इसी क्वेश्चन को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B, C हमेशा एक ट्रायंगल तो बनाएंगे, तो ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन will always make a triangle, right?
You can write the answer as triangle for this question, okay? But then the locus definition does not satisfy here, because locus is only for one point. हमें ऐसे बोलना चाहिए था locus of a point. locus की word जो होता है locus वो यूज होता है 8 पॉइंट के लिए, एंड ये बोल रहे 3 पॉइंट्स. So this definition does not match with the definition of a locus. Question should have been that, okay? पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल आंसर दे सकते हो, बट दैट इज इरेलेवेंट. एंड समटाइम्स इट इज आल्सो रिटन दैट there is a one and only one circle passing through three non-collinear points. So you can also say that the locus of points which are non-collinear is a circle, because see all the points on a circle, if you make a triangle you will get different triangles, but that again this definition is not matching. मैं फिर से बताऊँ आपको, locus की definition होती है a set of point. So we talk about one point, we give a condition to one point, and all those points satisfy that one condition come in under the term locus. For example, if I say those who have got above 80% will sit in the class, so that means that those who are getting above 80% will sit in the class. This is the condition, and now all those students who are satisfying that condition will sit in the class. But I am saying about just one condition, and any one student can satisfy, no student can satisfy, or infinitely many students can satisfy, right? That way, or two students can satisfy. The thing is, there could be this is just a condition. So when we are saying that locus of a point, we talk about one point, not 3 points at the same time. So this definition is wrong. So what will be the locus of point equidistant from three collinear points? Now this is a question A, B, C. लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस तीन, अभी अभी देखा क्या कोई पॉइंट, तीन पॉइंट जो कि लाइन पर हो उनसे इक्वल डिस्टेंस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज दीज थ्री डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल, देयरफॉर देयर इज नो सच लोकस. दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन. Prove that locus of the center of the circle passing through the point A and B is a bisector of line segment AB. This is a good question, okay? So prove that this is your fifth question of exercise. Prove that locus of the center of the circle passing through the point A and B is a bisector. A और B दो पॉइंट हैं, इनसे पास करते हुए जितने भी सर्कल्स हैं, हमको ये प्रूव करना है कि उनका जो सेंटर्स हैं वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे. तो अपन देखते हैं. सपोज करो दिस इज वन सर्कल, देयर कुड बी another circle, there could be third circle, there could be fourth circle. ठीक है. Now for all these circles, AB is a chord. AB is a chord. AB is a chord, right? Now we know that if you have studied circles or you will study circles, you will know that whenever you draw the perpendicular bisector of a chord, the center lies on the perpendicular bisector of the chord, right? So he is talking about locus of center of the circles. So all these circles, their centers will lie on the perpendicular bisector of AB, because AB will be a chord, and the centers of the circles, you can write like this, centers of these circles will lie on perpendicular bisector of AB, because that is the property in a circle. The perpendicular bisector of any chord passes through the center, so therefore all the centers will lie on this perpendicular bisector. So we can write this line L1 as perpendicular bisector. So therefore we can say this is 2, because now I am reading locus of the centers of the circles. Now if you join all the centers of these circles which passes through A and B, you will get the perpendicular bisector of AB. And conversely, if you take any point on, suppose this is a line segment, if I draw the perpendicular bisector, if I take point P, taking P as center, I can draw a circle which is definitely pass through A and B. Why? Because if I take the radius, what, PA, this will also be equal to PB, because we have just studied that from P all the points lying on P are equidistant from A and B, therefore we will get PA is equal to PB. So if I draw P and PB equal to radius R of the circle, then that circle will pass through A and B. So we have done it like this way, that if
you have 2 points, then this becomes a chord, and the perpendicular bisector of the chord will pass through the center of the circle. Therefore, the center of the circle will lie on the perpendicular bisector. Conversely, suppose we have a perpendicular bisector of AB, and we take any point P on it, and from taking P as center, we draw a circle such that PA is the radius of the circle. Then we know that PA is equal to PB, because P is equidistant from A and B. Therefore, PA is equal to PB, and hence we can draw a circle which will pass through A and B. Therefore, all the points which are on the perpendicular bisector, you can always draw a circle whose center will be on this perpendicular bisector, and the circle will pass through A and B. And in fact, if you keep the center as this right on the line segment AB, then AB will become the diameter of the circle. Otherwise, AB is the chord of the circle that we are talking about. So that way you can do, right? Question number 6, 7 are very easy. You should try them. So I am giving you the remaining questions for trying. So keep trying the question. Today we will have a live doubt session on WhatsApp also, or where you can ask your doubts regarding locus, first exercise, and your previous chapter, that is coordinate geometry. So you should watch the video, and you should also write your problems to be asked in the WhatsApp group, right? So see you there, and see you in the next class. Thank you for watching.